Welcome friends in your own YouTube channel KS English Basic Knowledge, and I myself Kajal, and today we are talking about sonnet. What is sonnet? What is its structure? सोनेट क्या होता है? आज जो हमारा टॉपिक है वो सोनेट पे है. सोनेट क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से लिया गया है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीज़ जानेंगे. फर्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये सोनेट वगैरह सोनेट है, जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं सारे बेसिक हैं. खास करके मैंने वीडियो ग्रेजुएशन वालों के लिए बनाया है, जो इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि सोनेट क्या होता है. सो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है. तो हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पे. दी सोनेट की डिफिनीशन क्या होती है, हम सबसे पहले ये जानेंगे. डिफिनीशन मतलब व्याख्या. इसकी हम बताएंगे कि व्याख्या क्या होती है. सबसे पहले हम ये बात, द वर्ड sonnet has been derived from the Italian sonetto meaning a little strain. सोनेट शब्द जो है वो इटालियन से लिया गया है, इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है, इटालियन भाषा से लिया गया है. इसका सोनेटो जिसका अर्थ होता है ए लिटिल स्ट्रेन, एक छोटी सी साउंड या कोई पोएम समझ लीजिए. ओरिजिनली वास्तविक रूप से इट वाज ए पोएम, ये क्या कविता ही होती है. सोनेट कोई नई चीज़ नहीं, सोनेट एक कविता होती है जो टू बी संग, जो गाई जाती है, और रिसाइटेड टू म्यूजिक, जो म्यूज़िक के साथ गाई जाती है. बट होता क्या है कि लिरिक, जैसे आप देख रहे हैं लिरिक एक गीत होता है, इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती. बट सोनेट की एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होती है. जब तक कि वो चीज़ें उस पोएम में शामिल नहीं होगी वो आपका सोनेट नहीं कहलाएगा. क्या क्या वो होती हैं, आइए देखते हैं. पहली स्ट्रक्चर ये होती है, इट इज ए वर्ड्स फ्रॉम कंटेनिंग 14 लाइन्स. एक ऐसी कविता होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं. अगर आपको कोई पोएम सामने रख देता है, कहता है कि बताइए ये क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसकी लाइन्स गिन लीजिए कि इस कविता में कितनी लाइन्स हैं. अगर आपको 14 लाइन्स दिखती हैं तो जस्ट आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सोनेट है. स्पेशली जो सोनेट होता है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. मीटर आप लोगों को, जब आपके लिए से ये सारी चीज़ें बेसिक हैं तो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मीटर क्या होता है. जैसे हमारे हिंदी में मीटर छंद होते हैं, जैसे पाई मात्राएं होती हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी सेम ही ऐसा होता है, बट थोड़ा अलग होता है. वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी आप लोगों को कि पेंटामीटर मीटर्स क्या होते हैं. और इसके साथ साथ इसमें एक राइम स्कीम भी होती है. आप लोग नए हैं तो आपको बता दूं कि राइम स्कीम क्या होती है वो मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ. राइम स्कीम क्या होती है इन इंग्लिश, यूजली प्रायः फॉलो वन ऑफ टू पैटर्न्स. यानी कि हमारे अंग्रेजी में, इंग्लिश में 2 प्रकार के सोनेट होते हैं. कौन कौन से सोनेट होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. पहला सोनेट हमारा होता है इटालियन सोनेट. पहला सोनेट होता है इटालियन सोनेट. एंड सेकेंड होता है हमारा दी इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट. पहला हो गया इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, दूसरा हो गया शेक्सपियरियन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट या इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं. इसमें 2 पार्ट होते हैं. पहले पार्ट को हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसमें 8 लाइन्स होती हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए. एंड इसका सेकेंड पार्ट जिसमें सिर्फ 6 लाइन होती है उसे सेस्टेट कहते हैं. इसकी इसकी होती है सी डी ई, और सम टाइम कभी कभी ये चेंज हो जाती है तो सी डी सी इसकी राइम स्कीम होती है. यहाँ तक कि जो शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट है उसकी जो वो 3 क्वार्टर्स में होता है, 3 पदों में होता है, और इसमें लास्ट में एक दोहा लगा देते हैं. लास्ट में क्या लगाते हैं, इसकी राइम स्कीम जो होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ जी. कुछ रिजल्ट मैंने से डाउनलोड किए हैं. देखिए जिसमें दिखा है ए सोनेट इज ए पोएम स्ट्रक्चर इन ए फॉर्म ऑफ 14 लाइन्स. आप देख सकते हैं 14 लाइन की एक कविता होती है जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है.
इसमें एक फिक्स राइम स्कीम भी होती है। और जो सोनेट होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 इटालियन सोनेट, उसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। और जो नंबर 2 होता है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट भी उसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इटालियन सोनेट क्या है, इसकी क्या राइमिंग स्कीम होती है, ये बात हम जानेंगे। इटालियन सोनेट लाइन सेम होती हैं, 14 लाइन इंग्लिश सोनेट में भी होंगी और 14 लाइन इटालियन सोनेट भी में भी होती है। इटालियन सोनेट में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पद होता है वो 8 लाइन का होता है, जिसे हम ओक्टेव कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम अब्बा अब्बा होती है। एंड सेकेंड जो होता है वो 6 लाइन स्टेंजा होता है, 6 लाइन जिसमें होती है, उसे हम सेस्टेट कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम CDC और CDE हुई होती है। इसके साथ साथ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इटालियन सोनेट है। अब इसमें लाइन्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 लाइन्स हो गई। इसमें जो आप ये हरे रंग की जो लाइन्स देख पा रहे होंगे, ये 2 2 4 2 6 2 8 लाइन है। इसे हम क्या कहते हैं? ओक्टेव कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? ओक्टेव कहते हैं। ये देखिए 8 लाइन्स फोकस ऑन स्टेंस, ओक्टेव कहते हैं। और इधर जो नीचे की जो बची हुई रिमेनिंग 6 लाइन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब मैं आप लोगों की इसकी राइमिंग स्कीम भी दिखा देती हूँ। जैसे इसमें लिखा था एक मिनट राइमिंग स्कीम है आप लोग, तो ये होती है हमारी राइमिंग स्कीम। इसमें एक तरफ पेट्रार्कन सोनेट है, एक तरफ शेक्सपियरियन सोनेट है। पेट्रार्कन में पहली लाइन में लास्ट जो लेटर निकलेगा वो सेम ए होगा, दूसरा जो होगा बी होगा, तीसरा भी बी होगा। लेकिन जो चौथी लाइन का जो लेटर होगा, जो चौथी लाइन का वर्ड होगा, वो पहली लाइन से बिल्कुल मैच करता होगा, उसे हम कहते हैं राइमिंग स्कीम कहते हैं। ऐसे ही ये 1 बाय 1 चलता चला जाएगा। और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, उसमें पहली लाइन का जो वर्ड होगा वो दूसरी लाइन का बी होगा, तीसरी और पहली लाइन का सेम होगा, और चौथी और तीसरी लाइन का सेम होता है। ये स्ट्रक्चर होती है, यही राइमिंग स्कीम होती है। तो आगे हम जानेंगे कि राइमिंग स्कीम अगर कोई भी पोएम आपको दी जाती है तो उसमें राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या, तो इस सोनेट में आप, ये सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट है जो शेक्सपियर ने खुद लिखा हुआ है। इसमें पहले लाइन में आप देख सकते होंगे कि इसमें ए माइंड्स निकला हुआ है, और इसकी जो थर्ड लाइन है उसमें भी फाइंड्स निकला हुआ। फाइंड एंड माइंड सेम सिलेबस राइम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ए हो गया। लव एंड रिमूव सेम, वी इसमें निकला, बी इसमें निकला, तो ए बी हो गया, तो ए बी हो गई। मार्क्स वार्क्स तो CC हो गया। शेकन टेकन तो डी हो गया। चिक्स वीक्स तो ई हो गया। कम डम तो एफ हो गया। और लास्ट में जो कपलेट दिया जाता है दोहा, प्रूव्ड लेफ्ट सेम हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो इस तरह से किसी भी पोएम की हम राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। बहुत ईजी होती है, ज़्यादा कोई तो राइमिंग स्कीम निकालना बहुत ही ईजी है। बस एक बार आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे कि सोनेट क्या होता है। आपको लोगों को आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि सोनेट क्या होता है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है, एक पोएम ही होती है। इसकी एक फॉर्म्स होती है जो पेंटामीटर में लिखा जाता है। इस 14 लाइन की एक पोएम होती है, इसकी एक राइमिंग स्कीम होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट, और एक इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है, एक पेट्रार्कन सोनेट होता है। सोनेट शब्द इटालियन से आया है, इटली से लिया गया है। और इस इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट में 14 लाइन्स होती है, लेकिन इसमें 3 पद होते हैं, 3 क्वार्टेन होते हैं, और एक लास्ट में कपलेट होता है, दोहा होता है। उसकी राइमिंग स्कीम अलग होती है, और पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम अलग होती है। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम अब्बा अब्बा, सी डी एंड शेक्सपियरियन सोनेट की ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अगर आप ये वीडियो मेरा एक बार में ना समझ में दोबारा देखिए, 100% आप श्योर हो कि आपको पता चल जाएगा सोनेट क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।